सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं सरलीकरण, समझा। जिसके पास जो किताब होगा अपने किताब से बनाइएगा, नहीं किताब होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। घर में जो किताब है उस किताब से बनाइएगा, जो भी डाउट्स रहेगा पूछिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, वैसे हम कुछ क्वेश्चन भेज दिया करेंगे अभी। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला काम तो करिएगा बोर्ड मास को लेकर। बोर्ड मास में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में काम करिएगा। बी से आपका ब्रैकेट के लिए काम होगा, कोष्टक के लिए। फिर उसके बाद ओ से ऑफ रहेगा, ठीक है, का के लिए। फिर डी से आपका डिवीजन का साइन जहाँ पे भाग का दिया रहेगा। एम से मल्टीप्लिकेशन का जहाँ पे गुना रहेगा। ए से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एस से डिनोट करते हैं। ये आपका जोड़ने का, ये घटाने का है। तो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना कि बोर्ड मास में बी ओ डी एम ए एस वाला केस, तो बी का मतलब ब्रैकेट है, ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। केवल ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन रहे तो सीक्वेंस नहीं भी फॉलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी समय फॉलो करना बड़ा जरूरी है। केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन रहे तो किसी को पहले जोड़ दीजिए, किसी को घटा दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। यस सर। बस काम इसी पर करते जाना है। कल पिछले क्लास में हम लोग डिवीजन पढ़े थे कल, तो डिवीजन वाले केस में आपसे कहा गया था ना कि यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं। डिवीजन वाले केस में ये a इज टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी आपसे बोला गया था कि जो पहला टर्म है वो रहेगा न्यूमरेटर के लिए, बाकी सबको डिनोमिनेटर बना के गुना कर देंगे, यही ना बताया था। यस सर। तो बस ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग क्वेश्चन पे काम करते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। पहला है 343 इंटू 49, नीचे है 216 इंटू 16 इंटू 81। दूसरा क्वेश्चन है 23 इंटू 15 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 31 इक्वल्स टू 292। तीसरा है 15% ऑफ 578, 15 नहीं है 1.5% लिखना, 1.5% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644। इसके बाद देखिएगा आप रूट ओवर 5 स्क्वायर इंटू 14 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 4 का पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है। लास्ट में 3 होल 3 बाई 4 प्लस 4 होल 2 बाई 5 माइनस 3 1 बाई 8 क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है। पांचों क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद बना के बताइएगा। है ये 1.5 जो 15% ही करना है। 15% ऑफ 578 है, 15% ऑफ 578 प्लस 22.5% ऑफ 644, 22 पॉइंट है यहाँ पे, 22.5%, ठीक है। ओके। बाकी 15% ऑफ 578, ट्राई करके देखो एक बार, बताओ क्या होगा आंसर। चलिए मिलाइए, बताइए क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन था आपके सामने 343 इंटू 49, नीचे दिया हुआ है 216 गुना 16 गुना 81। पावर ऊपर में सब में 7 दिख रहा है, नीचे सब में 6 दिख रहा है। क्या सोचेंगे, 343 का मतलब है कि 7 का क्यूब बोलते हैं ना, 343 याद किए होंगे अगर आप। 1 से लेकर 25 तक का क्यूब बोले थे आपको याद करने, 1 से 10 तक तो जनरली याद रहता ही है। तो 7 का क्यूब है 343 और 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 49। अब नीचे क्या होगा 216, 216 का मतलब चूंकि 6 के रूप में पूछ रहा है, 6 का पावर 3 हो जाएगा 216। 16 का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर, और 81 का मतलब लिखिएगा 9 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमको चाहिए कितना, तो 6 के रूप में चाहिए ना भाई। तो 7 का पावर a का पावर m इंटू ए का पावर n, a का पावर m इंटू ए का पावर n जब रहेगा ना, तो a का पावर m प्लस n करते हैं, ठीक है। बेस अगर बराबर होता है, गुना में पावर को जोड़ देते हैं। साइड में लिख लीजिए कहीं पर, a का पावर m इंटू ए का पावर n। ये पढ़ाएंगे सर्स एंड इंडिसेस वाले में, अलजेब्रा में पढ़िएगा सर्स एंड इंडिसेस वाले में। a का पावर m इंटू ए का पावर n, तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। तो 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 5, 7 टू द पावर 5। यहाँ पर तो 6 का पावर 3 दिया हुआ है, और ये 9 चौके 36 हो जाएगा, समझ रहे हैं।
4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 का मतलब क्या लिखिएगा ना कि 7 टू द पावर 5 तो ऊपर में रहेगा, नीचे 6 का क्यूब और 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर और फिर से स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या लिखिएगा 7 टू द पावर 5, यहाँ लिखिएगा 6 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 4, इसी को लिखिएगा 7 का पावर 5, नीचे लिखिएगा 6 टू द पावर 3 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 7 लिखिएगा, 7 का पावर 5, 6 का पावर 7, 7 का पावर 5, 6 का पावर 7, यही पहला नंबर ऑप्शन जाएगा आपका, 7 का पावर 5, 6 का पावर 7। तो ये डिटेल्स में लिख दिए हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी जल्दी में सोचिए कैसे करेंगे, तो जल्दी में करने के लिए ये सोचिएगा कि ऊपर में 7 दिया हुआ है, 343 मतलब 7 का क्यूब, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 टू द पावर 5। ई तो नहीं होगा, ई तो नहीं होगा, दो को कट गया, इसी दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। नन ऑफ दी तो लास्ट में। तो अब हमको ये समझ में आया कि पहला चाहे दूसरा में से कोई होगा। नीचे कितना, तो 6 के रूप में लाना है, तो हमको समझ में आया कि 216 तो 6 का पावर 3 होता है भाई। और यहाँ पर 16 दिया हुआ है और यहाँ पर 81 दिया हुआ है। 16 का मतलब 2 का पावर 4 बोलिएगा ना, 2 टू द पावर 4, और 81 का मतलब 3 का पावर 4, तो यही साथे रखिएगा। तो 3 दूना 6 का पावर 4, तो 4 और 3 मिला के 7, तो यही लिखिएगा 6 का पावर 7, 7 का पावर 5, यही आपका आंसर है पहला। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा तोड़ के दिखा दिया है, बाकी सीधे सीधे उड़ा सकते थे वहीं से। पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। मिटा दे भाई, किसी को दिक्कत है तो बोल देना रे, किसी बचवा को दिक्कत है तो बोल देना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए कि 23 गुना 15 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 31 बराबर 292 दिया हुआ है, क्या काम करिएगा। अब सोचिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखे हम लोग, 23 गुना 15 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 31 बराबर है 292। अब 23 गुना 15 क्या करेंगे, 15 तिया 45 का 5 4 लिखेंगे, 15 गुना 30 और 4 34, 345 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 31 का मतलब है 292, यही ना करने जाते हैं। सोचिए यहाँ से क्या लिखते हैं, एक तो घटाइएगा तो इसमें हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 285 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 31 बराबर लिखते हैं आप 292। समझ में तो आ रहा होगा भाई। 285 345 में से घटाइएगा 60 को, यहाँ से सोचिए 345 में से 60 घटाइएगा तो 285 लिखिएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 31 बराबर लिखते हैं 292। अब क्या करिएगा, तो यहीं से लिखिएगा ना कि ये 285 और 292, ये तो आराम से इसको काट सकते हैं, 285 और 292 काटिएगा तो 7 बन के आएगा। तो x बट्टा 31 का मान 7 लिखिएगा तो x का मान बन जाएगा 7 या 21 217। x का मान बन के आएगा 217। घटाने में अगर दिक्कत बनेगा, तीसरा नंबर को ऑप्शन 217, घटाने में दिक्कत बनेगा तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा ना, यहीं से कि x डिवाइडेड बाई 31 बराबर लिखते हैं आप, यहाँ पर 292 राइट साइड में है, ये आपका प्लस में है तो ये हो जाएगा इधर माइनस 345, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 60। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो ये बन के आपका आएगा 7 राइट साइड में। स्टेप समझ में आया। Yes, sir. दिक्कत है तो बोलना, नहीं समझ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत भी है। सर एक बार और। देखो तन्वी, करना क्या है ना कि गुना का है, माइनस का है, प्लस का है, डिवीजन का है, 292 है। क्वेश्चन में सोचिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 23 गुना 15 माइनस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं डिवाइडेड बाई 31 बराबर दिया है 292। अब जरा बताओ इसमें कि गुना का भी साइन है, माइनस भी है, प्लस भी है, डिवीजन भी है, पहला काम किसका होगा बताओ।
सर पहले तो डिवीजन का होता। तो मान लो डिवीजन का करना है तो हम लोग इसमें x डिवाइडेड बाई 31, तो इसको x बटा 31 बोल सकते हैं ना। यस सर। चलिए ठीक है, x बटा 31 बोल के रखे लास्ट वाले को। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, फिर से 60, अब यहाँ पर माइनस है। अब 23 गुना 15, तो डिवीजन के बाद तो दूसरा काम होगा किसका, गुना वाला। हाँ। तो 23 में 15 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 23 पंचे 115 का 5 लिखिएगा, 11 कैरी। 23 में 1 से गुना करिएगा 23 और 11 जोड़िएगा तो 34। 345 माइनस 60 जोड़ x बटा 31 का मान लिखिएगा 292। यहाँ तक ठीक है। यस सर। 345 में से 60 घटाइएगा तो लिखिएगा 285 प्लस x डिवाइडेड बाई 31, मतलब x बटा 31 का मान हो जाएगा 292। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। और x बटा 31 बराबर लिखिएगा आप 292 घटाओ 285, घटा दीजिएगा तो 7 बोलेंगे। x का मान क्या लिखिएगा सोचिए, 31 गुना 7, इसी को लिखिएगा 217। यही आपका आंसर है। समझ में आया तनवीर। यस सर। मिटा दें अब। हाँ। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में कितना है रे विकास, सिमरन। तीसरा क्वेश्चन सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन में 231.15 आ रहा है, आंसर पे तो नहीं है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन में है कि 15% ऑफ 578। तीसरा क्वेश्चन था 15% ऑफ 578 प्लस था 22.5% ऑफ 644। क्या काम करिएगा सोचिए, 578 दिया हुआ है 578, अब 10% निकालेंगे तो 57.8। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 15% का मतलब 578 है दिया हुआ, तो इसका 10% निकालिएगा तो 57.8 बोलिएगा, 10%, एक अंक छोड़ के डेसिमल। अब 5% क्या होता है, इसका आधा करिएगा तो 28 दूना 56, 2 9 18, इसको जोड़िएगा ना तो 9 8 17 का 7 लिखिएगा, कैरी 1 बनेगा। 8 7 15 16 का 6 कैरी 1, 5 2 7 1 8 बोल दीजिएगा, 86.7। तो या तो एक काम ऐसे करिएगा, नहीं तो फिर इसको गुना ही कर लेते हैं। मान लीजिए गुना करिएगा 15 से, क्या करिएगा 15 8 120, जीरो लिखिएगा, 12 कैरी बोलिएगा, 15 सतह 105 में 12 जोड़िएगा 117 बनेगा, 117 बनेगा तो 7 लिखिएगा, 11 कैरी बनेगा, और 15 पचे 75 में 11 जोड़िएगा तो 86 हो जाएगा। तो 8670, अब परसेंटेज का मतलब है 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दीजिएगा, तो 86.70 प्लस आगे क्या करिएगा तो 22.5% ऑफ 644। अब सोचिए कि 644 इंटू 22.5 करिएगा तो 225 करिएगा, बट्टा लिखिएगा 1000। 25 से काटिएगा तो 9 से कटेगा, 25 से काटिएगा तो 40 से कटेगा, 4 से काटिएगा तो 10 से कटेगा, 4 से काटिएगा तो 161। 9 एकम 9 करिएगा, 16 9 144 करिएगा, बटा 10 है, मतलब 144.9 बताइएगा, 144.9 बताइएगा। इसी को जोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा, 86.7 और 144.9, तो 9 में 7 जोड़िएगा, 16 का 6 बोलिएगा, कैरी 1, 6 4 10 है, 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1, 14 में 8 जोड़िएगा तो 22 और 1 23। तो लिखना होगा आपको 231.6, 231.6, 231.6, ऑप्शन नंबर 4। कुछ बात समझ में आया होगा भाई लोग। यस सर। बनेगा रे विकास, हाँ सर। कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ सर, ये इंटू में गए। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कितना लाए थे, 4 नंबर बनाए हैं कि नहीं।
नहीं बनाया है सर। 4 नंबर में 5 का स्क्वायर करिएगा ना, 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या लिखिएगा, 25 गुना 14 माइनस 6 गुना 7 प्लस 4 का पावर क्वेश्चन मार्क, 4 का पावर x मान लेते हैं, बराबर 18 दिया हुआ। अब जरा सोचिए 25 में 14 से गुना करिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 350, 350। अब माइनस 6 सत्ते 42 कर दीजिएगा, प्लस 4 का पावर x करिए, बराबर लिखिएगा 18। 350 में से 42 जाएगा ना, 308 लिखिएगा, प्लस 4 का पावर x, बराबर लिखिएगा 18। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 308 जोड़ 4 का पावर x बराबर 18 का स्क्वायर 324 लिखिएगा। इसका मतलब है 4 का पावर x बराबर क्या लिखिएगा, 16 लिखिएगा। 304 घटाओ 308 बराबर 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर कहिएगा। तो जब बेस बराबर होगा तो पावर को बराबर बोलना ही था, तो x का मान 2 लिखना होगा। x का मान 2 लिखिएगा, x का मान 2 नहीं है ना, नफदीज पकड़ाइए आंसर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। 5 का स्क्वायर 25 गुना 14 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 4 का पावर x बराबर 18 बोलिएगा। 350 माइनस 42 जो 4 का पावर x बराबर 18 बोलेंगे। 350 में से 42 जाएगा, 350 माइनस 42 308 प्लस 4 का पावर x बराबर 18। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट साइड में 18 का स्क्वायर 324 पकड़ लेगा। 4 का पावर x बराबर हो जाएगा 16, मतलब 4 का स्क्वायर, x का मान 2 बताइएगा, आंसर वही लिखिएगा, नन ऑफ दीज। आंसर होगा नन ऑफ दीज। समझ में आ गया होगा रे? चलो सारा क्वेश्चन को फिर से बना के देखिएगा आप लोग भी, नहीं बनाइएगा तो दिक्कत बनेगा। सारा क्वेश्चन को फिर से बना के देखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 3.3/4 जोड़ 4.2/5 माइनस 3.1/8। क्या काम करेंगे, बोलेंगे 3 माइनस 3, ये तो पहले कट जाएगा, 3 माइनस 3 0, खत्म कहानी। इसका बच गया 4, तो 4 उतार दीजिएगा। अब 3/4 माइनस 1/8 का केस है, तो 3/4 सोचिए इस दोनों में, अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको 3 को 6 लिख दीजिए, 4 को 8 लीजिए, 3/4 रह जाएगा रेशियो। तो 6 माइनस 1 तो हो जाएगा 5। तो 5/8 जोड़ 2/5 का कहानी है, सोचिए। तो इसी को क्या तोड़िएगा ना, 50 25 और 8 दूना 16, 25 16 मिला के 41 बोल दीजिएगा, और 8 पंचे 40। इसी को लिखिएगा, 4 अलग से था, 1.1/40 लिखिएगा आप। इसी को लिखिएगा 5.1/40 आपका आंसर है। यस सर। ट्राई करके देखिएगा इसको भी। ये पहला 5 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना बनेगा? नो सर। बनेगा भी तो दोबारा देखिएगा इसको ट्राई करके, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैसेज करिएगा। समझ गया तो बेटर है, नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा तो बताइएगा। इस 5 क्वेश्चंस को ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा भाई, इस 5 क्वेश्चंस को ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो मामला फंसेगा। चलिए अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 40% ऑफ 265, 265 का 40% जोड़ 180 का 35% बराबर किसका 50% होगा? सॉल्व करके देखिएगा। दूसरा में 460 गुना 15 माइनस 5 गुना 20 क्या होगा? तीसरा 5163 माइनस 4018 प्लस 3209 बराबर क्या होगा? फिर क्वेश्चन है 4.1/5 गुना 3.1/3 जोड़ क्वेश्चन मार्क बराबर 20% ऑफ 120 क्या होगा? लास्ट है 48 डिवाइडेड बाई 24 गुना 11 घटाओ 222 क्या होगा? ये 5 क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करके बताइए आंसर क्या होगा पांचों में।
कुछ देर के बाद कट जाएगा, अभी तो जुट जाइएगा आप लोग। कुछ देर में कटने वाला है, 5-7 मिनट के बाद कटेगा तो जुड़ जाइएगा। चलो देखते हैं हम लोग। बताओ पहला क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा? अच्छा 3 बना ली है, तो पहले पूरा बना लो, उसके बाद फिर बात करते हैं।